आपका माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो आपका यूनिट 4 है यूजीसी नेट के अंतर्गत या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो भी आपकी बुक्स आती हैं और उसके जो थिंकर्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में आपको मैं एक बताने जा रही हूँ कि इसके अंदर कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको बार बार एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं, बार बार पूछी जाती हैं। तो इसके बारे में मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लुइस मम्फोर्ड के बारे में कि लुइस मम्फोर्ड जो थे उन्होंने कौन सी किताबें लिखी। तो इसमें सबसे पहले क्रम में आता है सिटी फॉर्म्स एंड फंक्शंस। इस किताब में उन्होंने सिटी मतलब शहर के बारे में बताया, उनके कैसे फॉर्म्स थे और जो भी फंक्शंस हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। और इन्होंने इसी क्रम में एक और किताब लिखी है द सिटी इन हिस्ट्री द सिटी इन हिस्ट्री 1961, जिसमें उन्होंने बताया कि शहरी नियोजन कैसे होता है, मतलब कि जो कि अर्बन प्लानिंग होती है वो कैसे होती है शहरी नियोजन के बारे में, मतलब सिटी के प्लानिंग के बारे में उन्होंने बताया है, शहरी नियोजन के बारे में बताया है। द सिटी इन हिस्ट्री किसकी है? लुइस मम्फोर्ड की है। आप अगर इसको ध्यान से भी देख लेंगे तो आपको ये सारी किताबें याद हो जाएंगी। सबसे पहली आती है आपकी सिटी फॉर्म्स एंड फंक्शन, जो कि लुई मम्फोर्ड का है। मम्फोर्ड नाम से भी एक शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हो कि मम्फोर्ड ने 2 किताबें लिखी हैं, द सिटी फॉर्म्स एंड फंक्शन। नेक्स्ट है आपकी इसकी द सिटी इन हिस्ट्री 1961। तो यहाँ पर ये 2 किताबें जो आपकी आती हैं रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत लुई मम्फोर्ड की, इन्होंने शहरी नियोजन के बारे में बताया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ जाता है रॉबर्ट रेडफील्ड का जन्म जो है वो 1897 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1958 में हुई थी। इन्होंने जो है अपनी किताबों के क्रम में जो इनकी सबसे पहले जिसको कहते हैं सदाबहार जो भी हैं इनके किताबें हैं जो हमेशा चलती रहेंगी, अर्बन सोशियोलॉजी मतलब ग्रामीण समाजशास्त्र और रूरल सोशियोलॉजी शहरी समाजशास्त्र के अंतर्गत। सबसे पहले इनका आ जाता है द फ्लोक सोसाइटी द फ्लोक सोसाइटी 1947 में। द फ्लोक सोसाइटी 1947 में। 1947 में इन्होंने द फ्लोक सोसाइटी लिखी। द लिटिल कम्युनिटी 1956 में। लिटिल कम्युनिटी। पीस एंड सोसाइटी एंड कल्चर जो कि 1956 के अंतर्गत की गई। उसके बाद इनकी आ जाती है फ्लोक कल्चर ऑफ युकाटन 1941 में। द रूल ऑफ सिटीज़ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल चेंज। द रूल ऑफ सिटीज़ इन, ये इसमें एक जहाँ पर रूल के आगे आप कल्चर भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी जो बुक्स जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसमें कल्चर लगा हुआ होता है। द कल्चर रूल ऑफ सिटीज़ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल चेंज। टॉक विद अ स्ट्रेंजर 1958 में लिखी थी। फिर उसके बाद द प्रिमेटिव वर्ल्ड एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन 1953 में। टेपोजलान अ मैक्सिकन विलेज 1930 में, ये मतलब 1930 में इन्होंने ये लिखी। उसके अलावा एक आपकी यहाँ पर इनकी जो 9वीं किताब है उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। चानकोम माया विलेज जो है 1934 में आती है इनकी। स्ट्रेंजर्स भी एक बुक है इनकी जिसमें उन्होंने बताया है। इसके अलावा अगर हम इनकी अवधारणाओं की बात करें तो इन्होंने जो है वो लघु समाज, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिटिल कम्युनिटी दिया हुआ है, तो लिटिल कम्युनिटी को हिंदी में लघु समाज बोलते, लघु समुदाय लघु समाज की बात इन्होंने 1955 में इसको बताया है। फ्लोक कल्चर के फ्लोक सोसाइटी के बारे में बताया है। लोक समाज के बारे में इन्होंने बताया है। उसके बाद पीसन सोसाइटी है, जो पीसन सोसाइटी कृषक समाज है उसका और उनकी जो है उनकी संस्कृति के बारे में इसमें उन्होंने बताया है। फिर फ्लोक कल्चर ऑफ युकाटन में 1947 में आई। फ्लोक कल्चर ऑफ युकाटन द रूल ऑफ सिटीज़ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल चेंज। टॉक विद अ स्ट्रेंजर। फिर द प्रिमेटिव वर्ल्ड एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रेपोजलान इन मैक्सिकन विलेज। इस प्रकार की किताब है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ जाता है आपका डेनियल थर्नर ने जो अपनी किताब दी उसकी उनकी जो किताबें हैं उनकी किताबों में ही उनके अवधारणाओं का भी क्रम छुपा हुआ है। मालिक किसान मजदूर इनकी बुक भी है और इन्होंने इसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में भी प्रयोग किया है। मालिक किसान और मजदूर, इन्होंने 3 पार्ट्स ऑफ सोसाइटीज़ में इन्होंने मालिक किसान और मजदूर की संज्ञा दी थी। फिर उसके बाद लैंड एंड लेबर इन इंडिया मतलब भूमि और मजदूर, भारत में भूमि और मजदूर, मतलब कि इसके बारे में उन्होंने अपनी अवधारणा में भी उन्होंने बात की है। जो कॉन्सेप्ट होता है या अवधारणा होती है उसमें भी उन्होंने ये बताया है।
कि मालिक, किसान और मज़दूर और लैंड एंड लेबर इन इंडिया। मैं इसके बारे में भी आपको फुल में बता सकती हूँ, पर अभी क्योंकि हम किताबों की बात कर रहे हैं तो किताब जो कि एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाती है यहाँ पे एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा, जो कि हमारी रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। एम.एन. श्रीनिवास, जिसको हम कहते हैं मैसूर नरसिम्हा श्रीनिवास, इन्होंने लिखी है मैरिज, फैमिली एंड किंगशिप इन मैरिज। मैसूर, मैसूर से आप समझ सकते हैं क्योंकि ये मैसूर के थे, तो मैसूर से आप समझ सकते हैं कि किसकी किताब होगी, एम.एन. श्रीनिवास की। ये इनका की पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद अगर हम डेनियल थर्नर का भी देखें तो इन्होंने मालिक, किसान और मज़दूर दिया है। मालिक, किसान, मज़दूर जो है वो डेनियल थर्नर का ही है, ये आराम से आप याद कर सकते हो। लैंड एंड लेबर इन इंडिया, ये भी इन्हीं का है। ये इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट के बारे में जो भी बात जिन्होंने भी बात की है उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में इसको यूज़ किया है। फिर उसके बाद आ जाती है एडरसन, राइट एडरसन की किताब आ जाती है। इन्होंने लिखा है द रूरल कम्युनिटी, एक किताब इनकी आती है द रूरल कम्युनिटी। एडरसन की एक ही किताब इसके अंतर्गत आती है, रूरल कम्युनिटी। उसके बाद जी.एस. घुरिये, जी.एस. घुरिये तो फेमस है। एक यहाँ पर इनकी किताबों के क्रम में 3 किताबें जो है हमारी रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले द एटॉमी ऑफ अ रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, फिर वेदर इंडिया। अगर इनकी किताबों का क्रम में बात करें तो इनकी सारी किताबें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, वेदर इंडिया, साधुज ऑफ इंडिया, जो कि है उन्होंने लिखी है। क्योंकि ये इंडोलॉजी प्रोस्पेक्ट्स पर बात करते हैं और भारत में समाजशास्त्र के अगर बात करें किस भारतीय समाजशास्त्र के जनक या भारत के कौन है तो इसमें आए जी.एस. घुरिये का नाम सबसे पहले लिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारी आती है लुई ड्रम्यों। इन्होंने होमो हायरार्कीज के बारे में बताया, लुई ड्रम्यों के बारे में होमो हायरार्कीज के बारे में बताया इन्होंने कहा कि जो हायरार्की होती है अर्थात वंशानुक्रम जो होता है ये हमारा चलता रहता है, उन्होंने होमो हायरार्कीज के बारे में बताया। नेक्स्ट इनकी आ जाती है, नेक्स्ट किताब हम आती है ऑस्कर लेविस की, द कल्चर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की संस्कृति के बारे में या निर्धनता की संस्कृति के बारे में इन्होंने बताया। ये कॉन्सेप्ट के रूप में भी आपको पूछ लेता है द कल्चर ऑफ पॉवर्टी किसकी है, तो आप इसमें बात कर सकते हो ऑस्कर लेविस के बारे में। B.R. अम्बेडकर की बात करें तो इन्होंने कास्ट इन इंडिया लिखी है, कास्टेस इन इंडिया, जेनेसिस, मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट। 1916 के आसपास इन्होंने ये किताब लिखी थी। फिर एलिनेशन ऑफ कास्ट लिखी, तो ये 2 किताबें इनके अंतर्गत आ जाती हैं, एनिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट हमारा इसके अंतर्गत ही आ जाता है आंध्र बेटे के बारे में बात करते हैं। आंध्र बेटे ने कौन सी किताबें लिखी, तो इनकी जो सारी किताबें हैं वो इसी रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही हम देख सकते हैं आ जाती है। सबसे पहले इनकी किताब आती है कास्ट, क्लास एंड पावर, कास्ट, क्लास एंड पावर। नेक्स्ट है द बैकवर्ड क्लासेस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, कास्ट, क्लास एंड पावर। देखिए कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जी.एस. घुरिये, कास्ट, क्लास एंड रेस इन इंडिया, जी.एस. घुरिये, कास्टेज इन इंडिया वो B.R. अम्बेडकर। तो ये सब किताबें जो हैं वो अलग बताती हैं, लेकिन इनकी किताब थोड़ा डिफरेंट है। इन्होंने कास्ट की बात की, क्लास की बात की, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पावर की बात की अर्थात शक्ति की बात करी। तो आंध्र बेटे की किताब कास्ट, क्लास एंड पावर, द बैकवर्ड क्लासेस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है, यहाँ पर एक पॉइंट पावर, नेक्स्ट इनका बैकवर्ड क्लासेस। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे स्टडीज़ इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। स्टडीज़, इन्होंने जो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर है, अगर हम इसकी फुल में डिटेल्स में बात करें तो इन्होंने जो है वो इसके बारे में बताया कि जो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। एग्रेरियन कौन होते हैं, एग्रेरियन का मतलब हो गया हमारा यहाँ पर कृषक से। कृषक कौन होते हैं, उन्होंने उसके बारे में बताया कि कृषक जो होते हैं वो होते हैं मतलब कि ये ओल्ड होते हैं, खेतीहर होते हैं, पारंपरिक समाज में होते हैं। ये क्या करते हैं, लीव सब्सटेंस की बात करते हैं, फैमिली लेबर होते हैं, मतलब कि अगर परिवार में 10 लोग हैं तो वो 10 लोग पूरे जो हैं वो अपना मजदूरी में ही रहेंगे। तो इन्होंने इसकी बात की। इन्होंने बताया कि अगर हम संरचनात्मक रूप से भारतीय समाज का कृषक समाज नहीं कह सकते हैं तो वेतई श्रीपुरम
आंध्र बेतई ने श्रीपुरम गांव के 349 परिवारों का अध्ययन करके सिक्स एसेज सिक्स एसेज इन कंटेम्प्रेरी सोशल स्ट्रक्चर लिखा, जिसको हम 6 एसेज इन कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी के बारे में बताया, जिसको हम कहते हैं। इसी के आसपास इन्होंने ये स्टडीज़ इन एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो समाज होता है ये सभी लोग कृषि करते हैं, लेकिन भारत में महिलाएं कृषि नहीं करती हैं। बेतई ने भारतीय समाज को 3 भागों में उन्होंने बांटा। कहा कि एक नगरी होता है, दूसरा कृषक होता है और तीसरा जनजातीय समाज होता है, जिसमें उन्होंने विभाजित किया। इस प्रकार बेतई के अनुसार कृषक समाज की अवधारणा को भारत में फिट नहीं बैठती है और उन्होंने इसके बारे में बताया, जिसको हम कहते हैं एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे बुक आ जाती है स्टडीज़ इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर के बाद इनइक्वालिटी एंड सोशल चेंज। इनइक्वालिटी एंड सोशल चेंज में उन्होंने जो भी समाज में भेदभाव है और समाज जो परिवर्तन कर रहा है या बदलाव जो है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में। कास्ट ओल्ड एंड न्यू ऐसे इन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। कास्ट ओल्ड एंड न्यू किसका है? आंध्र बेटे का। कास्ट क्लास एंड पावर, फिर से वही किताब जो आपकी आती है, लेकिन इसका आगे क्या है कि चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन तंजौर विलेज। चेंजिंग पैटर्न्स, इन्होंने बदलाव किया है स्ट्रैटिफिकेशन इन अ तंजौर विलेज। फिर उसके बाद आती है हमारी हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक सोशल सिस्टम्स। ये भी किताब आपकी इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी यहाँ पर आंध्र बेटे के द्वारा 6 किताबों के बारे में हमें बताया गया। कास्ट क्लास एंड पावर, एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्लास एंड पावर, द बैकवर्ड क्लासेस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। फिर स्टडीज़ इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, इनइक्वालिटी एंड सोशल चेंज, कास्ट ओल्ड एंड न्यू एसेज इन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, क्लास एंड पावर, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन तंजौर विलेज, हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक सोशल सिस्टम्स। नेक्स्ट उसके बाद आती है आपकी रामचंद्र गुहा की किताब सेविंग द सिविलाइजेशन, रामचंद्र गुहा की है। फिर नॉबर्ट न्यूवर्थ की किताब आती है शैडो सिटीज़। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, इसलिए एग्जाम में पूछते हैं। शैडो की बात कौन करता है? हमारा न्यूवर्थ करते हैं। इसको हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा न्यू वर्थ। एग्ज़ाम में इसी तरीके से पूछता है कि न्यू वर्थ के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, या मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा। तो ये किसकी बुक है? आपकी न्यू वर्थ की है, शैडो सिटी। या आपको एग्ज़ाम में हिंदी में परछाई करके लिख दे तो आप समझ जाइए क्योंकि ये शैडो सिटीज़ के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हमारी किताब यहाँ पर आती है माइक डेवी की प्लांट्स ऑफ स्लम्स। इस किताब में बताया गया है कि जो स्लम एरियाज़ होते हैं या उसमें जो स्लम्स होते हैं, जो कि झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर माइक डेविस क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाती है दीपांकर गुप्ता जी की किताब वेदर द इंडियन विलेज। तो यहाँ पर इन्होंने एक न्यू पॉइंट जोड़ दिया, वेदर। तो ये किसकी है? दीपांकर गुप्ता की है, दीपांकर गुप्ता। फिर उसके माइक डेविस की किताब का नाम क्या है? प्लांट ऑफ स्लम्स। प्लांट ऑफ स्लम्स। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, या आप इसको क्या कर सकते हो, एक बार सुनकर उसको समझ लेना है, उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या डायरेक्ट ही नोट डाउन करते करते समझना। P.A. सोरोकिन और जीमन मैन की किताब प्रिंसिपल ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ रूरल अर्बन। अगर हम इनकी किताब करें, बुक की बात करें, तो इन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल सोशियोलॉजी भी लिखी है, और एक और किताब इनकी याद है अ सिस्टमेटिक सोर्स बुक ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। तो ये सब किताबें इनकी आती हैं सोरोकिन और जीमन मैन की। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये है आपकी यहाँ पर बुक, ये वाली बुक प्रिंसिपल ऑफ रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी किसकी है? सोरोकिन और जीमरमैन की। अब इसी क्रम में इनकी 2 किताबें और आ जाती हैं। एक आ जाती है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी,
और दूसरी आ जाती है असिस्टमेटिक सोर्स बुक, असिस्टमेटिक सोर्स बुक। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है ये, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ये हमारी यहाँ पर मैंने बात कर ली थी कि P.A. सोरोकिन और जिमरमैन की बात हो गई थी। उसके बाद हमने बात की रॉबर्ट चैम्बर्स के बारे में। रॉबर्ट चैम्बर्स जो हैं उन्होंने रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट लिखा है। देखिए रॉबर्ट चैम्बर्स की किताब जो है रूरल डेवलपमेंट है, रूरल क्या है, रूरल डेवलपमेंट है। इन्होंने पुटिंग द लास्ट फर्स्ट के बारे में बताया है। तो रॉबर्ट चैम्बर्स या नाम याद कर लीजिए, सुन लीजिए इसको, रॉबर्ट चैम्बर्स, रॉबर्ट चैम्बर्स। बुक का नाम क्या है, रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट, पुटिंग द लास्ट फर्स्ट, पुटिंग द लास्ट फर्स्ट। फिर हेनरी मेन की किताब आती है, हेनरी मेन, जिन्होंने एंशिएंट लॉ लिखा है। हेनरी मेन ने एंशिएंट लॉ लिखा है। और हेनरी मेन की किताब क्या है, एंशिएंट लॉ, हेनरी मेन एंशिएंट लॉ। हेनरी मेन की किताब का नाम एंशिएंट लॉ, एंशिएंट लॉ। क्योंकि इसमें कुछ कुछ किताबें जो हैं वो एक एक दी हुई हैं। हाँ, वो एक एक ही किताब जो है आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। और एंशिएंट लॉ जो ये बुक है, इसको इन्होंने कब लिखा, आप इसको कमेंट करिए जल्दी से। ये किताब आपकी 1861 में आई थी, 1861 में। इस किताब में क्या था कि अगर हम बात करें तो इस किताब में है कि भारत में विकास कैसे हुआ, ग्रामीण समाजशास्त्र का हेनरी मेन ने बताया। स्वतंत्रता से पूर्व जो था, हेनरी मेन ने 1861 में एंशिएंट लॉ बुक लिखी थी और ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक एवं भूमि व्यवस्था का पर आधारित अध्ययन किया। इसके बाद इन बहुत से लोगों की किताबें आ जाती हैं। उसके हम बात करते हैं नेक्स्ट बुक की। देखिए एंशिएंट लॉ किसकी है, हेनरी मेन की। और एंशिएंट सोसाइटी किसकी है, मॉर्गन की है। एंशिएंट सोसाइटी किसकी है, मॉर्गन की। अब इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, लॉ हमारा हेनरी मेन है और जो सोसाइटी है, एंशिएंट सोसाइटी है, वो हमारी मॉर्गन की है, L.H. मॉर्गन। 36 बुक्स हो गई हैं हमारी। यहाँ पर हमने बात की थी 85 प्लस बुक्स की, आपकी यहाँ पर बताया जाएगा। 85 प्लस बुक्स आपको यहाँ पर, 84 प्लस बुक या 85 प्लस बुक्स आपको यहाँ पर बताएंगे। डेनियल थर्नर की बात करें तो हाँ, ये आपका देखिए कुछ कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पर जो डेनियल थर्नर लिखा है और यहाँ पर जो मैंने मालिक किसान मजदूर की संज्ञा बताई थी आपको, डेनियल थर्नर की है। ये इनका कॉन्सेप्ट भी है और बुक भी है, लैंड एंड लेबर इंडिया। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूज़न, दोनों एक ही राइटर हैं। इन्होंने इकोलॉजी एंड एग्रेरियन रीजन ऑफ साउथ एशिया लिखा, द एग्रेरियन प्रोस्पेक्ट इन इंडिया लिखा, लैंड एंड लेबर इन इंडिया लिखा, द शेपिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, इन्वेस्टमेंट इन एम्पायर। तो इसके बारे में भी बात कौन करता है, डेनियल थर्नर करते हैं। इन्होंने बताया कि जो इकोलॉजी होती है, पारिस्थितिकी होती है, उसमें कैसे एग्रेरियन रीजन जो होते हैं उनका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है साउथ एशिया के अंतर्गत। फिर क्या है, द एग्रेरियन प्रोस्पेक्ट इज इन इंडिया, लैंड एंड लेबर इन इंडिया, द शेपिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये इसकी बात करते हैं, द शेपिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। फिर इन्वेस्टमेंट इन एम्पायर। D.N. रनागरे की बात करें तो इन्होंने एग्रेरियन मूवमेंट्स इन गार्डियन पॉलिटिक्स के बारे में बात की, एग्रेरियन मूवमेंट्स इन गार्डियन पॉलिटिक्स के बारे में बात की, पीसेंस मूवमेंट इन इंडिया। देखिए ये किताब आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। पीसेंट मूवमेंट इन इंडिया किसकी है, D.N. रनागरे की है। ये आराम से याद कर लीजिए इसको, मूवमेंट, पीसेंट मूवमेंट आप किसकी है, D.N. रनागरे की है, D.N. सॉरी D.N. धनागरी की है।
नेक्स्ट आपकी बुक आ जाती नेक्स्ट आपकी बुक आ जाती है थीम्स एंड प्रोस्पेक्टिव्स इन इंडियन सोशियोलॉजी। थीम्स एंड प्रोस्पेक्टिव्स इन इंडियन सोशियोलॉजी। देखिए, ये सब बुक अगर हम पेपर सॉल्व करते हैं तो बार बार पूछी जाती है, तो क्यों ना एक बार ही इस बुक को, सारी बुक को एक बार रिवीजन कर लिया जाए, याद कर लिया जाए और फिर पेपर सॉल्व किया जाए। तभी तो आपको एक मज़ा आएगा पेपर सॉल्व करने में। समझदारी इसी में है कि एक बार उसको याद कर लिया जाए, क्योंकि बार बार उसी चीज़ को करना तो ये अच्छी बात नहीं होती है। एक बार याद करने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है B.H. बेरेन पावल की किताब का आता है द इंडियन विलेज। अगर हम इनकी किताबों का क्रम याद करें तो इनकी किताबें हैं थोड़ी ज़्यादा रूरल सोशोलॉजी के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात हो रही है, इसलिए इंडियन विलेज के बारे में बताया गया है। द इंडियन विलेज किसकी है? पावेल की किताब का नाम है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और भी बुक बता देती हूँ। द इंडियन विलेज कम्युनिटी। देखिए, 1872 में 1872 में इन्होंने 1872 में बेडन पावेल ने किताब लिखी। उसका नाम था द इंडियन विलेज कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट इनकी किताब आती है विलेज कम्युनिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, ये आती दो। और एक और किताब है 1899 में लिखी इन्होंने, द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ विलेज कम्युनिटीज़। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इंडियन विलेज कम्युनिटीज़ या विलेज कम्युनिटीज़ इन इंडिया किसकी है? इन्हीं की किताब का है। और हेनरी मैन की किताब मैंने बताई थी एंशिएंट लॉ। उसके बाद मैंने एक और बुक बताई थी कि विलेज कम्युनिटी इन ईस्ट एंड वेस्ट। हेनरी मैन की किताब का नाम है। ठीक है, हेनरी मैन की बुक का नाम जो है यहाँ पर रहता है विलेज कम्युनिटी। ये कम है, मतलब कम्युनिटी आप लिख लीजिएगा इन, क्योंकि यहाँ पर आ नहीं पाएगा, इन ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ हमने किसकी बात की? बेडन पावल की बात कर ली। बेडन पावल ने तीन किताबें मैंने आपको बता दी, द इंडियन विलेज कम्युनिटी, ओरिजिन ऑफ इंडियन विलेज कम्युनिटीज़, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ विलेज कम्युनिटी। फिर इसके बाद विलेज कम्युनिटीज़ इन इंडिया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं थियोडोर शैनन। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पर बात आ जाती है आपकी थियोडोर शैनन की। थियोडोर शैनन ने क्या लिखा? पीसेंट्स एंड पीसेंट सोसाइटीज़। पीसेंट्स एंड पीसेंट सोसाइटीज़। अगर हम बात करें तो इन्होंने मतलब कौन सी किताबें किसकी है, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, लेकिन उस कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए हम बात करते हैं। देखिए, पीसेंट की बुक जो है कि आपकी पीसेंट्स पर बुक जो है आपकी बहुत है, पर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। पीसेंट्स के बारे में, पीसेंट्स की यहाँ पर बुक बहुत है, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका आता है पीसेंट सोसाइटी एंड कल्चर। पीसेंट सोसाइटी एंड कल्चर रॉबर्ट रेडफील्ड की है। पीसेंट 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 सोसाइटी एंड कल्चर किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। फिर पीसेंट पर दूसरी बुक मूवमेंट आ जाती है। मूवमेंट मैंने बताया था डीन एंड धनागरे की है, 1983 में लिखी थी। फिर देसाई की स्ट्रगल आ जाती है, देसाई की 1979 में लिखी थी। नेशनलिस्ट ऑफ गुजरात डिस्ट्रिक्ट हार्डीमैन की है, फीडिंग दी बनिया 1917 में इन्होंने ये बुक लिखी है। अब 48 पर बात करते हैं कि 48 से यहाँ पर शुरू होता है A.R. देसाई की बुक का नाम। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म पर बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने जो इनके ऊपर गांधीयन प्रोस्पेक्टिव्स का बहुत बड़ा असर पड़ा था, और फिर उन्होंने इसके बारे में बताया द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फिर इन मैन फीचर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म पर किसकी आपकी दो किताबें आती? A.R. देसाई की, द इशू एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया,
slum and urbanization of India, implication of the modernization of Indian society in the world of context. ये आप कौन टेक्स्ट है, इसको आप पूरा कंप्लीट कर दो। कौन टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, पीस एंड स्ट्रगल इन इंडिया, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट। श्यामा चरण दुबे जी की बात करें तो इन्होंने द कमार, इंडियन विलेज, इंडियन चेंजिंग विलेज, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ट्रांजिशन, फिर ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग चेंज, फिर इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट आपकी 11 जो आपकी बुक आती है वो इंडियन विलेज। द कमार इन्हीं की है, इंडियन चेंजिंग है, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस है, इंडियन विलेजेस है, इंडियन सोसाइटी है, अंडरस्टैंडिंग चेंज है। नीचे से भी कभी कभी बुक देख लेना चाहिए। अब देखिए इंडियन विलेजेस और इंडियाज विलेजेस में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी। अब इंडियन विलेज आपकी आती है श्यामा चरण दुबे, जिसको हम कहते हैं SC दुबे। तो आप दुबे इनका जो आपको यहाँ पर इनका जो दुबे से समझ सकते हो, दुबे SC दुबे शॉर्ट फॉर्म में एग्ज़ाम में इस तरह भी लिखकर आता है। श्यामा चरण दुबे पूरा नाम लिखकर नहीं देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपकी आ जाती है, बुक का नाम है इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन इंडियन सोसाइटी, इंडियन विलेज, इंडियन विलेज, इंडियन विलेज। ठीक है। द कमार, इंडियन विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेज, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग चेंजिंग विलेजेस, फिर इंडियन सोसाइटी, इंडियन विलेजेस, इंडियाज विलेजेस किसकी है? MS श्रीनिवास की है। द रिमेंबर विलेजेस, MS श्रीनिवास। मैकम मेरियट, विलेज इंडिया, BR चौहान की किताब का राजस्थान में इन्होंने रणवंतों की सादड़ी का अध्ययन किया था। बेडन पावल, द इंडियन विलेज कम्युनिटी, बेडन पावल, द इंडियन विलेज कम्युनिटी, लुई वर्थ, द घेटो, लुई वर्थ का किताब का नाम है घेटो, द घेटो। फिर उसके बाद द अर्बन मोड ऑफ लाइफ, अर्बनाइजेशन एज अ वे ऑफ लाइफ, ऑन सिटीज़ एंड सोशल लाइफ। 4 किताबें लुई वर्थ की आ जाती है। रॉबर्ट याक पार्क की किताब का नाम है एन आउटलाइन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, ह्यूमन कम्युनिटीज़, द सिटी एंड ह्यूमन इकोलॉजी, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट एंड द मार्जिनल मैन, द इमैग्नेट प्रेस इट्स कंट्रोल। पार्क बर्गेस एंड मैकेंजी की किताब का नाम है द सिटी। इम्पॉर्टेंट बुक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सिटी किसकी है? पार्क बर्गेस। और द सिटी किन किन लोगों ने द सिटी नाम से किताब लिखी है, आप इसको कमेंट करके बताइए। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि 4 लोगों ने किताब लिखी है, और उसके साथ ही आप इसका सन भी बताइएगा, किस सन में किसने बुक दी थी। बर्गेस की किताब इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, मैक्स वेबर द सिटी 1921 में आती है। जॉर्ज स्मेले की, देखिए यहाँ पर फिर से आई ना द सिटी। मैंने 4 लोगों, 2 लोगों का नाम बता दिया है, आप 2 लोगों का और ढूंढ के बताइए। फिर जॉर्ज स्मेले की किताब का नाम है द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। MS राव, अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया, अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।